मंदिर के विषय में जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप उस पर मुद्दा उठाएंगे। जब आप उस पर मुद्दा उठाएंगे तो आपके समाज के यादव लोग आपके लिए क्या कहेंगे जी। जब आप अपने घर को नहीं बना पा रहे हैं तो देश और प्रदेश को क्या चलाएंगे आप? आगे जिस तरह से जन समर्थन आपने बताया मिल रहा है, बरेली में जो विकास कार्य हुए हैं, किन किन विकास कार्यों को लेकर भाजपा को वोट मिलेगा? कार्य की बात रहती है, बरेली में देखिए कितना विकास हुआ है। 10 पुल का निर्माण हो गया, कुतुब खाना हो, और उसमें कुतुब खाने का निर्माण पुलों का हुआ है, कुदेसिया का हुआ, सैटेलाइट का हुआ है, रामपुर रोड का हुआ है, आपके भोजीपुरा क्षेत्र का विकास हुआ है, स्ट्रीट लाइट मतलब काफ़ी विकास हावे जो बने हुए हैं। तो उसमें ये पूछना चाहता हूँ मैं विपक्ष पार्टी वालों से, क्या उसमें गरीब जनता काम नहीं कर रही है? जनता, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, जनता मुस्लिम भी वहाँ लेबर लगी हुई है और हिंदू भी लगी हुई है। क्या उनको वेतन नहीं दे रही सरकार? क्या जो पुल बन रहे हैं उन पर लाखों जो है आपके लाखों लोग जो हैं गरीब वर्ग के लोग जो हैं मेहनत मजदूरी करने वाले जो पुलों की निर्माण में लगे हुए हैं, पुल का बनाने में सहयोग कर रहे हैं, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती है? एक आदमी को 500 रुपये मिल रहा है तो 500 रुपये के हिसाब से वो जो है महीने में 15,000 रुपये का जो है वो नुमाइंदा हो गया, और किसी को 600 मिल रहा है तो और नुमाइंदा हो गया। ये तो लोग विपक्ष पार्टी वाले जो है अपनी पार्टी को अपने आप को उठाने के लिए ये भाजपा पे गलत आरोप लगाते हैं। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई है, तो वो लगा रहा है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए कटारिया साहब ने जो हमारे वो थे प्रधानमंत्री जो थे दूसरे वाले, तो आप देखिए उस पर इलेक्ट्रिशियन देखिए, ट्रेनें इलेक्ट्रिशियन चली और आपके साथ गाड़ियाँ साइकिल इलेक्ट्रिशियन चली और छोटे छोटे वाहन 4 पहियों के वो भी इलेक्ट्रिशियन चले, उससे पेट्रोल की बचत हुई। नितिन गडकरी जी ने जिस तरह, आप कहना चाह रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से वाहनों इलेक्ट्रिक जो लाए हैं, इस समय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार चल रही है, इलेक्ट्रिक कारों की भरमार चल रही है, इलेक्ट्रिक बाइक की भरमार चल रही है, इलेक्ट्रिक साइकिलों की भरमार चल रही है, तो मतलब देश अपडेट हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा है जी। जिस तरह से रोड की बात करी जाती है, उस समय गड्ढा मुक्त योजना जो योगी जी ने कही थी, तो क्या वो योजना पूरी हो पाई है? हाँ, पूरी हो रही है। अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गया, गड्ढा मुक्त का थोड़ा बहुत रह गया है तो वो भी हो जाएगा जी। अब की बार 400 पार का नारा कहाँ तक सफल हो पाएगा? बिल्कुल 101% 400 पार ऊपरी जाएंगी सीटें, 400 पार। और मैं समझता हूँ अन्य विपक्ष पार्टी की तो आप देखो जमानतें ही जब्त हो जाएंगी। जी जी। लालू प्रसाद यादव जी की बात करी जाए, पहले उन पे चारा घोटालों का आरोप लगा था, अब वो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, उनके ऊपर क्या कहना है? लालू यादव जी तो आपको बता दूं बहुत बड़े भ्रष्ट नेता हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी धर्मपत्नी रेवड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, तो आपका अभी राजनीतिक से मन नहीं भरा क्या है? अब आपने एक तरफ अपने बेटे को 23 को लड़ा दिया, उसके बाद अपनी बेटिया को लड़ा रहे हैं आप। ये तो आप एक परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो किसी अन्य यादव भाई को करिए ना, अरे किसी अन्य यादव भाई को करिए ना, सब बुराई क्या है? या किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारिए आप बिहार से अपने लिए। आप मतलब कभी आपका आरोप है कि कभी बेटा आ जाता है, कभी बेटी आ जाती है, कभी खुद आ जाते हैं, हाँ, कभी साले आ जाते हैं। जी जी। ये क्या है भाजपा में, बताइए? जी जी। योगी आदित्यनाथ जी का कोई परिवार का बता दीजिएगा? नहीं है। मोदी जी जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार का बता दीजिएगा? नहीं है। उनके परिवार में उनके भाइयों के कितने उद्योग चल रहे हैं? नहीं बता दीजिएगा? नहीं चल रहा। योगी जी के भाइयों के कितने उद्योग चल रहे हैं? बता दीजिएगा? जी जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ। और समाजवादी लोगों की आप देख लीजिए, जिनके नाम फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उद्योग चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, हर चीज में उनका शेयर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के राज में भू माफिया बहुत ही जोरों शोरों पे काम कर रहे थे। क्या दरअसल बहन बेटियों की इज्जत आबरू जो थी, बड़ी मुश्किल से बहन बेटियां इज्जत बचाने के लिए मतलब बचाती थी और घर से नहीं निकलती थी। चैन स्नेचिंग की भी घटनाएं अक्सर पेपरों में निकलती रहती, बहुत होती थी। आतंकवाद बिल्कुल मचा रखा था। जब से योगी सरकार जी आई है, अगर कोई भू माफिया हो या कोई क्रिमिनल हो, उसे तुरंत ही समझो सजा दी जाती है। और मैं योगी जी से, मोदी जी से एक विशेष अनुरोध करता हूँ, और अपने जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ कार्य लोग हैं, जो महान नेता लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अपराधी जैसा तुरंत पकड़ा जाए और सबूत मिले तो उसको उसी समय जो है उसके हाथ कटवा दिए जाएं। ऐसा हिंदुस्तान में
कानून बनना चाहिए जिससे अपराधी लोगों की रूह कांपे और अपराधी लोग बहन बेटी की आबरू की ओर उठा के भी जिंदगी में न देखें। विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाता है और ये कहता है 3 तलाक का मुद्दा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आपको 3 तलाक के मुद्दे पे देखिए ऐसा है, ये उनके हमारे मुस्लिम भाइयों का धर्म का विषय है। फिलहाल कुछ हमारी मुस्लिम माताएं और बहनें कहती हैं कि औरतों के लिए तो वो तरकारी मानते हैं, तरकारी, छोटी सी बात हो गई, तलाक दे दिया और बढ़ा हाँ, दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी की ज़िंदगी से खेलो और ज़िंदगी खेलने के बाद वो आपको बच्चा देती है, आपके लिए श्रृंगार करती है, आपके घर का कारोबार करती है, आपके दुनिया के काम करती है, आपकी सेवा करती है, और छोटी सी बात में तलाक तलाक कह के आप जो है एक स्त्री की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। ये बात सही नहीं है। मोदी जी ने जो किया है 3 तलाक का मुद्दा बहुत सही किया है। उससे हमारी मुस्लिम बहनें, बहुत सी लाखों मुस्लिम बहनें हमारी जो हैं वो भाजपा का समर्थन कर रही हैं। मैं बीसलपुर भी गया था, बंडा भी गया था और क्षेत्र में गया, तलहर भी गया हूँ, मैं जलालाबाद भी गया हूँ। तो उसमें हमारी मुस्लिम बहनों से काफ़ी संपर्क हुआ है, माताओं से, तो वो भाजपा का बड़ा मतलब उससे अच्छे तरीके से समर्थन कर रही है। कश्मीर में 370 का मुद्दा जिस तरह से मैं ये हटाया कहना है। चाहता हूँ कि कांग्रेस कहती है हम अखंड भारत बनाएंगे। क्या अखंड भारत बनाएंगे भाई? आपने 50 साल 60 साल से आपने भारत में 70 साल से राजनीति की। आपके सीएम बने, नेहरू जी बने, राजीव जी बने, इंदिरा जी बनी, नरसिंहा राव बने, और इसके अलावा बहुत से अन्य नेता, मनमोहन सिंह जी बने सीएम, हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों ने नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कश्मीर का मुद्दा मोदी जी ने खत्म किया। मोदी जी का ये कहना है अब जम्मू कश्मीर में कहीं भी प्लाट कोई भी व्यक्ति कभी भी ले सकता है। कांग्रेस के समय में जिस तरह से पाकिस्तान हमलावर हुआ करता था, जिस तरह से बमबारी हमेशा चलती रहती थी, इस तरह से व्यक्ति हिंदू खास तौर से वहाँ बहुत परेशान था, कश्मीरी पंडित वहाँ बहुत परेशान था। अब वो परिस्थितियाँ बदली हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया हुआ, कितने ब्राह्मणों का, पंडितों का खून खराबा हुआ, ये सब जनता वहाँ की जानती है। आपने तमिल फिल्म देखी, कश्मीरी फिल्में देखी, ये तो केवल एक ट्रेलर बनाया गया था। उसके हकीकत में अगर आप देखेंगे तो आपकी लोगों की, यहाँ की जनता की, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, या आपका मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब कहीं हो, वहाँ जाके देखिए रूह कांपती है। और वहाँ पे जितना ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, ब्राह्मणों की बहन बेटियों पे, लड़कियों पे, परिवार पे अत्याचार हुआ, खून खराब हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भाजपा को बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका आभारी हूँ जो उन्होंने ब्राह्मणों की और कश्मीर की जनता की, चाहे कश्मीर में किसी जाति का आदमी हो, वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों को भी खून बहाते हैं पाकिस्तानी लोग। उन कश्मीरी लोगों को जो कश्मीर में गद्दार हैं, उनका बिल्कुल सफा हो रहा है, उनका पतन हो रहा है और आगे चल के भी पतन होगा। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, अब की बार भाजपा सरकार, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। और मैं समझता हूँ मोदी जी के राज में जो हिंदुस्तान की बाधाएं हैं, जो रोड़ा है, जो परेशानियां हैं, वो सारी हरण कर देंगे, वो सारी निपटा देंगे वो, और जो मुद्दे हैं उनको भी निपटा देंगे वो। मुझे ऐसा विश्वास है।